श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि आगे कहते हैं, हे राजा प्राचीन बरही, जब तक प्राणी के साथ सूक्ष्म शरीर रहता है तब तक प्राणी जन्म लेता रहता है। मतलब सूक्ष्म शरीर बनता है मन, बुद्धि और अहंकार से। जब तक मन, बुद्धि, अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर रहता है और पिछले जन्म के कर्म रहते हैं प्राणी के साथ, तब तक उसको कर्म के अनुसार एक प्रकार का शरीर मिलता है। जब ये शरीर छूटता है, जब तक शरीर रहता है प्राणी के साथ, तब तक अहम ममेति, मैं, मेरा और तेरा लगा रहता है उसमें। ये अहंकार, ये अहंकार उस प्राणी के साथ रहता है जब तक उसके साथ सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर त्याग दिया है। यद्यपि कोई कहे कि अरे तू गहरी नींद में सो रहा है तो उसके पास अहंकार कहाँ है, मैं, मेरा, तेरा। जब वो मर रहा है उसके पास अहंकार कहाँ है? वो तो सांस लेने जीभ नहीं चल रही उसकी। अरे मरने के समय पर बुखार आ गया, उसको 10 घंटे बाकी हैं मरने के लिए, ऐसे समय पर कहाँ है? वो तो मर रहा है, गर्मी में तड़प रहा है। अहंकार कहाँ है? नहीं, अहंकार है उसके पास, खाली पहचान में नहीं आ रहा है। जैसे अमावस्या की रात को चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है, लेकिन चंद्रमा वहां है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही ऐसे समय पर प्राणी का अहंकार, अहम ममेति, मैं, मेरा, तेरा दिखाई नहीं दे रहा, पहचान में नहीं आ रहा है, फिर भी उसके पास है। जब तक ये है उसको दूसरा शरीर मिलेगा। देखिए, जब प्राणी गर्भ में रहता है, 8 महीना 9 महीना का बच्चा, जन्म से पहले उसके पास 10 इंद्रियां हैं। जब प्राणी बाहर निकलता है, बच्चा हो जाता है, चलता है, इधर उधर तोतली बातें करता है, उसके पास भी 10 इंद्रियां हैं। लेकिन वो इंद्रियां इंद्रिय के भोग विषयों को नहीं पकड़ रही हैं। क्यों? कि वो अभी प्रफुल्लित नहीं हुई, विकसित नहीं हुई उसकी इंद्रियां। लेकिन वही लड़का यदि बड़ा हो जाता है, जवान, तो वही 10 इंद्रियां तुरंत काम करने लगती हैं। तो ऐसी अवस्था है प्राणी की। स्वप्न में देखा जाने वाला एक शरीर सपने में और एक प्रकार का शरीर प्राप्त करके सुख भोगता है या दुख भोगता है। कोई लठ मारता है या किसी लड़की को पकड़ता है, सुख भोगता है या दुख भोगता है, लेकिन जब तक वो जागता नहीं, सुख दुख भोगता ही रहेगा। उसका सुख दुख सपने का जागने पर ही जाएगा। ऐसे ही दुनियादारी के विषय भोग हैं, ये तात्कालिक है। इसमें फंसे रहने से जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। सांसारिक भौतिक वस्तुएं कौन स्वीकार करता है? ये सच्चे हैं कह करके केवल अज्ञानी। जब तक अज्ञान मंडराता है किसी के सिर पर, ये संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता। ये शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये भूमि, जलवायु, अग्नि, आकाश से बना हुआ है। इसमें 16 तत्व हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय और 1 मन। इसी से ढका है ये आत्मा। ये 16 इंद्रियों को शरीर कहते हैं।
इंद्रिय का अर्थ होता है शरीर, शरीर का अर्थ होता है इंद्रिय। इनके बिना शरीर चल सकता नहीं। इसी शरीर द्वारा प्राणी भोगता है सुख दुखों को। जब तक आत्मा इन 16 वस्तुओं से ढकी रहती है, ये विभिन्न प्रकार के देह प्राप्त करता रहता है। अब कर्म चलता है आगे। पिछले जन्म का किया हुआ कर्म कोई छुड़ा नहीं सकता, वो तो आगे चलता है प्राणी के, और उसी के हिसाब से शरीर त्यागता है और शरीर स्वीकार करता है। हर्ष, शोक, भय, मृत्यु, दुख, सुख सब उसी के कारण कर्म के अनुसार ही अनुभव होते रहते हैं। और जब वो प्राणी मरता है, मरने के समय पर उसको एक शरीर पहले मिलता है वहां, तभी तो ये शरीर छोड़ के वहां जाता है। छोड़ने और स्वीकार करने के बीच में नरक स्वर्ग है। लेकिन प्राणी को पहले ही विधाता निर्णय दे देता है, वो जाओ वहां, कर्म के अनुसार तुमको ये शरीर मिलेगा। जैसे जल में रहने वाला जोंक ऐसे चलता है। मतलब जब तक वो दूसरी वस्तु पकड़ नहीं लेगा तब तक पीछे का छोड़ेगा नहीं। ये हिसाब है इस शरीर का। आत्मा को दूसरा मिलता है तभी इसको छोड़ता है। ओ राजन, हे राजन, ये मन प्रधान सूक्ष्म शरीर, शरीर त्याग और शरीर स्वीकार का कारण है। और किया हुआ कर्म किस प्रकार का शरीर मिलेगा उसका कारण है। दो कारण हैं, मतलब एक तो मन और दूसरा कर्म। मन तो स्वीकार करता है, और कर्म किस चीज को स्वीकार करना है, इसलिए कर्म आगे चलता है। कहते हैं ना, जैसा कर्म किया ऐसे भोग रहा है। वो कर्म आगे चला ना, कर्म की बात करते हैं ना पहले, कर्तुम सुभोक्तुम इत्यादि। प्राणी जब तक शरीर में रहता है और अज्ञान से ढका रहता है तो कर्म वो करता रहता है, वो सोचता नहीं। कर्म का परिणाम भी होता है, ऐसा नहीं सोचता, और कर्म बंधन में फंस जाता है। इसलिए हे राजन, कर्म बंधनों से छूटने के लिए तुम भजन करो। भगवान श्री हरि का भजन करो, कृष्ण का भजन करो। कृष्ण भजन करो मेरे भैया, अरे भैया भजन करो। नारद मुनि कह रहे हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा, मैं तो खाली बोल रहा हूं। अरे भैया तुम भजन करो। क्या भजन? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो शाश्वत काल से चला रहा है। ये सतयुग की बातें हैं, अंत की, करोड़ों वर्षों से पहले की बातें हैं। सृष्टि आरंभ हुआ, अभी प्रचेता अभी आएंगे, उनके बच्चे अभी बच्चे बनाएंगे, भरा नहीं है पृथ्वी, अभी शुरू ये सतयुग की बात है। वहां कृष्ण है, शाश्वत भगवान वही है। किसी ने कृष्ण को भगवान नहीं बनाया है। ये धूर्त, अज्ञानी, अंधकारी, दुरात्मा कहते हैं कृष्ण योगेश्वर हैं, फलाने डिमाके पॉलिटिशियन है। क्या कृष्ण शाश्वत हैं। वो तो आए यहां भक्तों को सुख देने के लिए। द्वापर युग में सुख देते देते और कुछ दुष्टों को मार दिया। बस दुष्टों का मारना उनका लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो भक्तों को सुख देना है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, अरे विदुर, भगवान श्री कृष्ण ही आदि कारण है, प्रथम कारण है सृष्टि की उत्पत्ति के और उसके पालन के और संहार करने के। इस प्रकार नारद मुनि ने
प्राचीन बरही को ये जो तत्व ज्ञान दिया आत्म साक्षात्कार का, पुरंजन की चरित्र सुना करके राजा प्रभावित हो गए। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया पुरंजन चरित्र में, और राजा विद्वान था, वो समझ गया सारी बात। राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़ करके स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मैं कृतज्ञ हुआ, आपका आभारी रहूंगा। शास्त्र कहता है, चक्षुदान दिलो जई, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो असली शिष्य होता है ना, गुरु का जन्म जन्मांतर का आभारी रहता है। क्यों? गुरु ने ही दिव्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित किया। ऐसा नहीं गुरु जी शिष्य के पास ही बैठे रहेंगे, उसके पीछे पीछे घूमेंगे ऐसा नहीं है। गुरु जी का आशीर्वाद काम करता है। यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि जब कोई बीज होता है तो समय पाकर के वो अंकुर उत्पन्न करता है। कोई सोचता है, अरे यार यहाँ बीज कैसे पैदा हो गए, यहाँ कैसे पैदा हो गए ये पेड़, ये घास कैसे उग गई। अरे बरसात पड़ी, मट्टी का संबंध हुआ, बीज उग गया, किसी ने डाल दिया पहले, या पहले से पड़े हुए हैं, वो सोए हुए। बरसात पड़ी और उगी। मेड़ों पे घास उगती है ना, खेतों में मेड़ों पे कहीं कहीं जहां घास नहीं वहां उगती है ना, तो कैसे उग जाती है? तो बीज पड़ा हुआ है। ऐसे ही जब तक ये कर्म पड़े रहेंगे हमारे पास, तब तक ये शरीर हमको मिलता ही रहेगा। जैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया पैसा और भूल गए, तो वहां से एक चेक आएगा ब्याज का, और ब्याज का चेक आता ही रहेगा। और हम सोच, अरे तेरे ये कैसे भेज रहे हैं वो लोग? अरे हमने नहीं तो मेरे दादा ने, कभी किसी ने तो वो पैसा जमा किया वहां बैंक में। जब तक वो बैंक का मूल धन समाप्त नहीं हो जाएगा तो चेक आता रहेगा ब्याज का। तो केवल कृष्ण भक्ति करते रहने से, साधु संत के संग, गुरु जी के आदेश के अनुसार चलने से वो मूल धन जो जमा है कर्म, वो समाप्त नहीं होंगे। समाप्त होंगे केवल गुरु जी के आशीर्वाद से। कर्माणि निर्धाति च किंतु भक्ति भाजा। भक्ति भाज कहते हैं वैष्णव को। सारे कर्म वैष्णव के समाप्त हो जाते हैं तो कहां से आएगा फिर ब्याज? किधर है वो शरीर? वो तो शरीर समाप्त हो जाएगा। मरने के तुरंत बाद स्थूल शरीर मरता है ना, सूक्ष्म शरीर भी मर जाता है वैष्णव का, और आत्मा जाती सीधी वैकुंठ। नारद मुनि आत्मज्ञान दे करके राजा को और उनको कह करके कि हम जा रहे हैं, अब हमारा काम हो गया, यहां चले गए अपने सिद्धलोक। सिद्धलोक है स्वर्गलोक से ऊपर, सिद्धलोक चले गए। कभी कभी नारद मुनि संसार में आते हैं किसी शुद्ध आत्मा के पास। कोई गंभीर आत्मा है लेकिन गलत मार्ग में चली गई, उसके पास आते हैं ऐसे ऐसे स्वामी बताने के लिए ज्ञान, और उनकी समझ में आ जाता है, वो समय देते हैं, सुनते हैं। अरे स्वामी तो घूमते हैं आजकल, लेकिन करें क्या? स्वामी भी ठीक नहीं है, स्वामी ठीक है तो सुनने वाले ठीक नहीं है, वो सुनते नहीं। इस समस्या है। पहले तो गुरु मिलेगा नहीं, और मिल गया तो शिष्य ऐसा मिलेगा डुप्लीकेट। पहले तो गुरु मिलेगा ही नहीं, ढूंढते रहो, मिलेगा नहीं। असली गुरु किसी को मिल गया तो शिष्य है ना, वो अपनी चलाएगा वहां और सोचेगा गुरु जी को कुछ नहीं मालूम। गुरु जी तो मूर्ख है, बूढ़ा हो गया, इसको क्या पता है, चुप बैठ वहां, ऐसे धमका रहा है वो। असली गुरु को ऐसा होता है, ये कलयुग है।
तो यदि हमको अपने कर्म जलाने हैं तो गुरु जी की सेवा करनी पड़ेगी। तो राजा, तो नारद मुनि चले गए, राजा अपने बच्चों को, बालक बेटों को राज्यभार संभाल दिया और चले वहां से जंगल में तपस्या करने, भगवान का भजन करने के लिए। वो पहुंचे कपिल तीर्थ, जहां कपिल देव ने तपस्या की, और चले पहुंचे वहां पर तपस्या की, अपने मन और अपनी इंद्रियां बस में करके भगवान के चरणों में एकाग्रता से ध्यान लगाया, और समय आया उनका शरीर छूटा, वैकुंठ पहुंच गए, वो चले गए वैकुंठ। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, मैंने जो तुमको पुरंजन का चरित्र सुनाया, वो पुरंजन का चरित्र मैंने अपने गुरुजी से सुना। गुरुजी उनके बृहस्पति थे, उन्होंने सुनाया ये चरित्र। तो मतलब गुरु परंपरा की आवश्यकता होती है। कोई नया ज्ञान इधर से उधर से चुटकुले काम नहीं आते वैकुंठ जाने के लिए, मजाकें काम नहीं आती। इसलिए आजकल दुनिया डुप्लीकेट, उनको डुप्लीकेट पंडित मिलते हैं, वो चुटकुले सुनाते हैं, गाने भजन गाते हैं और चाय पीते हैं। ऐसा हो गया है इस समय कलयुग, और बुरे समय आएंगे, बचना चाहिए हम। जो इसके तात्पर्य को समझ जाएगा, हे विदुर, उस आदमी के सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे और भक्ति मार्ग में मोक्ष की तरफ चलेगा वो। देखिए कैसी बात बोले, इसके तात्पर्य को समझना चाहिए। तात्पर्य यही है कि भजन करो। सारे वेदों का, सारे पुराणों का, सारे सिद्धांत का निचोड़ है भजन करना, हरि भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो आदमी भजन नहीं करता, समझना चाहिए उसका अहंकार उसको रोके रखा है। जो अहंकारी है वही भजन नहीं करेगा। मतलब जो भजन नहीं करता है, देखने से मालूम पड़ता है उसका अहंकार नहीं, बहुत नम्रता से रहता है, लेकिन अहंकार अंदर दबा हुआ है, तभी तो भजन नहीं कर रहा है वो। साधु का संग करना चाहिए, गुरु स्वीकार करना चाहिए, सदगुरु के कहने पर चलना चाहिए, उनके नाम का भजन करना चाहिए, तभी मोक्ष मिलेगा। आदि पुराण कहता है, अहंकारो भवेत पुंसो। देखा क्या बोल रहे हैं, अहंकारो भवेत पुंसो निखिलानर्थ कारणम बुद्धि संगात ईश संगी संगात सच निवर्तते। अहंकार जिसके अंदर है वही भजन नहीं करेगा। कौन भजन करता है? भजन तो उनका है आलसियों का। आलसियों का काम है, क्या संसार हो गया है अभी। निखिला अनर्थ का, सभी अनर्थों का कारण है अहंकार, क्योंकि वो भजन नहीं करने देगा। भजन तो सब चीज का मूल है, सबकी जड़ है भजन, सब कुछ की जड़ है भजन। बैकुंठ की जड़ है, स्वर्ग की जड़ है, इस पृथ्वी की जड़ है, सब कुछ का जड़ है। सारे देवी देवताओं का जड़ है भजन। भजन करना चाहिए। बुद्धि संगात, बुद्धि योग में, भक्ति योग में लगना चाहिए। बुद्धि संगात ईश संगी, मतलब जो भगवान से संबंध बनाया हुआ शुद्ध भक्त है, उसके आदेश पर चलना चाहिए, करना चाहिए भजन, तभी फल परिमा, तभी तो निवर्तते होगा, मोक्ष मिलेगा संसार से। श्री राधा गोविंद भगवान की